कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होत है, बहुरी करे कब। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जो सोच रहे हैं कि कल से पढ़ेंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ दोस्तों मुझे पता है कि यही होता है। मैं भी पढ़ता हूँ तो मुझे भी पता है कि कैसा होता है कि इच्छा नहीं करता है कल से शुरू करेंगे नहीं यार, कल से पूरा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और दोस्तों वो कल कभी नहीं आता है, ठीक है। इसलिए जो करना है आज से शुरू कीजिए। हाँ, आज से हम पढ़ेंगे, आज से मुझे इतना घंटा पढ़ना है, आज से मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है तो करना है। सुबह उठ के अपना रूटीन बना लीजिए कि हाँ आज मेरा ये टारगेट है, आज मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करके छोड़ूंगा, आज जो सर पढ़ाए हैं इसको मैं रिवाइज करके छोड़ूंगा, तो ही कुछ होगा। कल कल करके कल बीत जाएगा और दोस्तों कल कभी नहीं आएगा। आज में जीते हैं, आज में ही मर जाएंगे। तो आज को बिल्कुल खोने मत दीजिए, आज में जो करना है आज कीजिए, ठीक है। आज मेहनत कीजिए, आज पढ़िए, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। चलिए आज की इस क्लास को शानदार तरीके से शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज का वीडियो झारखंड बोर्ड की कक्षा 10वीं के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। साथ में आप अगर किसी भी बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 मैथ का, यानी कि पॉलिनोमियल्स, यानी कि बहुपद, यानी कि बहुत सारा पद। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब ही होता है बहुपद, मतलब आप लोग पढ़े होंगे 9th में, जो अच्छे से पढ़ा था उसको पता है। बहुपद मतलब होता है बहुत सारा पद। मतलब देखिए जैसे यहां पर क्या है x, तो ये क्या हो गया एक पद, ठीक है। अब इसमें किसी और को जोड़ दीजिए तो ये क्या हो गया द्विपद। अब जैसे बहुत सारा मान लीजिए पद रहेगा, जैसे हम मान लीजिए इसको लिख दिए x² + 2x + 3, अब ये क्या है बहुपद हो जाएगा। आज इसी के तौर पर हम लोग देखेंगे इसी को कि कैसे इसमें क्या क्या है। आप लोग ये नहीं पढ़ना है कि कौन बहुपद है, कौन एकपद है, कौन द्विपद है, इसमें से आपको नहीं पढ़ना है कुछ, ठीक है। आप लोगों को देखना है इसमें शून्यक निकालना है। शून्यक मतलब आगे हम डिटेल में बताएंगे आप लोगों को शून्यक कैसे निकालना है, कैसे उसका संबंध जांच करना है, और सबसे बड़ी बात आप लोगों के एग्जाम में कैसे इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलकर सामने आता है वो भी मैं बताऊंगा इसमें। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, हर एक चीज को मैं बारीकी से समझाऊंगा, बिल्कुल मिस नहीं करना है, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत हो सकती है भैया। जहां मैं पहुंचाना चाह रहा हूं वहीं पहुंचिएगा, स्लिप नहीं होइएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर दोस्तों इतना आसान है कि देख के आंसर बोल दीजिए। जी हाँ, इतना आसान है। देखिए मैं एक फिगर बताने आप लोगों को दिखा रहा हूं। यहां पर देखिए ये चैप्टर 2 नंबर 2 है, ठीक है। कोई अक्ष दिया हुआ है यहां पर, ठीक है। अब इसमें इस तरह का दिया हुआ है, हम लोग जानते हैं ये x अक्ष है, हाँ ये y अक्ष है। चलिए बहुत बढ़िया। अब दोस्तों इसमें क्या, कोई हमको एक ग्राफ दे दिया ऐसे करके, ठीक है। अब बोलेगा इसमें px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्लास 10th के दूसरा चैप्टर का पहला एक्सरसाइज यानी कि 2.1 पानी पीने से भी आसान है। क्या इसमें बोलेगा px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। क्या होगा इसमें px के शून्यकों की संख्या, देखिए px के शून्यकों की संख्या बोला है तो बस खाली आपको गिनना है कि x अक्ष को इतना बार काट रहा है। ध्यान से गिनिए, एक बार सर यहां पे काट दिया, एक बार सर यहां पे काट दिया और एक बार सर यहां पे काट दिया, मतलब टोटल 3 बार काट रहा है। तो बस px के शून्यकों की संख्या बराबर 3। अगर ऐसा फिगर दे दे सर इस तरह से, ऐसा करके गया और ऐसा करके यहां पे जस्ट टच किया चल गया, कितना बार काटा, एक बार, 2 बार, और यहां पे जस्ट टच किया मतलब एक बिंदु पे टच किया है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे एक बार 3 बार, मतलब 3 बिंदु पे छू रहा है, तो इसका भी शून्यकों की संख्या हो जाएगा 3 हो गया। बस इतना ही है इस चैप्टर में, इतना ही समझना है। अगर पी वाई की पूछता, पी वाई का, तो पी वाई में कितना बार काट रहा है यहाँ पर, एक बार, तो यहाँ एक हो जाता। लेकिन पूछता है पी एक्स है तो पी एक्स ही। तो चलिए एनसीईआरटी की तरफ हम लोग चलते हैं और एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन है उसको जल्दी से देख लेते हैं और फटाक से हम लोग 2.2 की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 2.2 में क्या है। तो सबसे पहले देखिए एनसीईआरटी आप लोग निकाल लीजिए और 2 पॉइंट एक्सरसाइज उसमें निकाल लीजिए। वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। मेरा क्लास चलने का एकमात्र तरीका है क्या, आप लोग एनर्जी देना पड़ेगा मुझे। वो एनर्जी क्या होता है, लाइक, कमेंट एंड शेयर। आप लोग जितना ज्यादा एनर्जी देंगे उतना ज्यादा अच्छे तरीके से क्या क्लास तो अच्छे ही चलेगा, हाँ रेगुलर क्लासेस मिलेगी। क्योंकि दोस्तों एक तो होता है ना कि एनर्जी नहीं मिलता है तो फिर क्लासेस लेने का भी मन नहीं करता है। आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे दोस्तों फुल, मैं आप लोगों का एक चैप्टर पढ़ा के कंप्लीट कर दूंगा, साइंस और मैथ और बाकी सब्जेक्ट भी। जब आप लोग एग्जाम सामने आएगा उसका मॉडल पेपर सब कुछ सॉल्व कराऊंगा, मतलब A to Z, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। बस पढ़िए अच्छे से, मैं चाहता हूं आप लोग पढ़िए, टॉपर बनिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छा नंबर लाइए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या है 2.1 में स्क्रीन में देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, आप लोग का फिगर दिया है, उसमें x में एक बार नहीं काट रहा है, आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। x अक्ष को एक बार छू भी नहीं रहा है, सीधा सीधी है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर हो जाएगा px के शून्यकों की संख्या बराबर 0। सेकंड नंबर देखिए क्या है, सेकंड नंबर में x को एक बार काट रहा है तो इसके px के शून्यकों की संख्या बराबर 1। थर्ड नंबर में देखिए अच्छा से 3 बार काट रहा है तो इसमें px के शून्यकों की संख्या बराबर 3।
और चौथा को कितना बार देखिए 4 नंबर सवाल में, चलिए दिखा देता हूं आप लोग को, क्योंकि फिर सब आप स्क्रीन में ही बोल दे रहे हैं। तो इसको देखिए इस तरह का फिगर है, ठीक है, इस तरह से, और ऐसा है, ऐसा करके बस ऐसा कर दिया है। तो कितना बार काट रहा है भैया? 2 बार काट रहा है, हो गया। उसके बाद और एक सवाल है जिसमें कैसा कर रहा है उसको देखिए, ये नंबर कितना है? 5 नंबर सवाल। 5 नंबर क्या कर रहा है देखिए, 5 नंबर में ऐसा गया, ऐसे करके काटा, ऐसा, फिर ऐसा काटा। कितना काटा? 1 बार काटा, 2 बार काटा, 3 बार, 4 बार। तो px के शून्यकों की संख्या बराबर 4। और अंतिम सवाल ऐसा है, आप लोग का देख लीजिए, दिख रहा है, चलिए बहुत बढ़िया, ये वाला, ठीक है। क्या बार काट रहा है देखिए, 1, फिर सॉरी यहाँ पर थोड़ा दिक्कत है ना, ऐसा यहाँ पर जस्ट टच कर रहा है ऐसे करके, और ऐसे करके निकल जा रहा है, फिर यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पर ऐसे करके निकल जा रहा है। तो देखिए केवल 1 बार यहाँ काट रहा है, 2 बार टच कर रहा है, 3 बार टच कर रहा है, मतलब केवल px के शून्यकों की संख्या बराबर 3। खत्म। जी हाँ दोस्तों, 2.1 में सिर्फ इतना सा है। और ध्यान से सुनिए, एक क्वेश्चन इससे फिक्स रहता है एग्जाम में, अच्छे से देख लीजिए कैसे क्या करना है। बहुत आसान सा चैप्टर है, इसमें और पूछने वाली कोई बात ही नहीं है। बहुत आसान और बहुत आसान चैप्टर है, इससे आसान और कुछ नहीं मिलेगा। 2.2 की तरफ चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों एक खुशखबरी आप सभी के लिए कि आप लोगों का जो रिड्यूस सिलेबस है झारखंड बोर्ड का, उसमें 2.3 नहीं पूछने वाला है, ठीक है। 2.3 में भाग है, और भाग भैया आपको नहीं करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। 2.2 में 2.3 आपको पढ़ना नहीं है, मैं आप लोगों को पहले ही बताया था, मैं आप लोगों को बिल्कुल सिलेबस के आधार पर पढ़ाऊंगा, और साथ में उस चैप्टर से कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव सवाल निकलकर सामने आते हैं ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, सबसे बड़ी बात, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, और इसके बाद जब चैप्टर खत्म होगा, कुछ चैप्टर हम पढ़ा लेंगे, उसके बाद लोग ऑब्जेक्टिव सवाल लेकर आएंगे, A to Z फुल टू तैयारी होगा बहुत ही अच्छे तरीके से, बस आप लोग अच्छे से पढ़िए, ठीक है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। तेरे बिना एक्सरसाइज 2.2 दिखा? जी हाँ दिख रहा है। चलिए 2.2, ठीक है, थोड़ा कर दिया ना, एक्सरसाइज 2.2 अब ठीक है। चलिए दोस्तों इसमें पहला सवाल आप लोग देखिए क्या बोल रहा है। सबसे पहले थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए द्विघात बहुपद कोई भी जो होता है किस रूप में होता है, तो आप लोग बोलेगा सर कोई भी द्विघात बहुपद होता है x² प्लस bx और प्लस c के रूप में होता है। ध्यान से सुन लीजिए, एक होता है द्विघात बहुपद, एक होता है द्विघात समीकरण। सर दोनों में अंतर होता है क्या? जी हाँ, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। क्या? एक जीरो का, जीरो समझ रहे हैं, अर्थ से फर्श से अर्थ तक पहुंचा सकता है जीरो। जी हाँ, सिर्फ जीरो का कुछ वैल्यू नहीं होता, लेकिन किसी संख्या के बाद में लग गया ना। चलिए देखिए, ये हो गया द्विघात बहुपद। बहुपद मतलब अगर सिर्फ ये रहे x² प्लस bx प्लस c तो हो गया द्विघात बहुपद। अगर किसी समीकरण बराबर जीरो कर दे तो ये हो जाए द्विघात समीकरण। समीकरण मतलब अगर बराबर में जीरो आ जाए तो द्विघात समीकरण, अगर बराबर में बराबरी वाला चीज ना रहे द्विघात बहुपद। ठीक है, तो अभी आप इतना मानिए यह है क्या? द्विघात बहुपद। ये हो गया ax² प्लस bx प्लस c। अब इसमें दोस्तों शून्यक होता है। बोलेगा कि आप लोग सुने होंगे इससे पहले आने क्लास में, किस द्विघात बहुपद का शून्यक निकालिए या द्विघात समीकरण का शून्यक निकालिए। ठीक है, तो शून्यक मतलब और कुछ नहीं, x का मान, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का मान क्या होगा? जैसे आपका ये क्या होगा? रैखिक हो गया। ये क्या हो गया? रैखिक। तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? इतना बराबर जीरो कर देंगे तो x बराबर जाएगा -2/3। तो x तो शून्यकों की संख्या होगी -2/3। शून्यक आ गया इसका। ठीक है, शून्यक क्या आ गया? -2/3। लेकिन इसमें जब द्विघात बहुपद, जब घात में 2 आ जाए तो हो जाता है द्विघात बहुपद। इसका शून्यक कैसे निकालेंगे सर? तो इसका भी कुछ रूल होता है द्विघात समीकरण निकालने का। ठीक है, मैंने पहले आप लोगों को बहुत सारे वीडियो में बताया है, आप लोग का पीछे पुराने वीडियो में आगे भी बताऊंगा। लेकिन अभी दोस्तों देखिए क्या है, इसमें होता है शून्यक, और एक होता है शून्यकों का योग और एक होता है शून्यकों का गुणनफल। मतलब देखिए, मान लेते हैं हम इसका 2 को शून्यक निकलेगा। किसी के भी पावर में अगर 2 है तो 2 को x का वैल्यू निकलेगा। अगर x के पावर में 3 है तो 3 को x का वैल्यू निकलेगा। यहां पर x के पावर में 2 है तो 2 को x का वैल्यू निकलेगा। कितना निकलेगा हमको पता है? नहीं पता है। कोई समीकरण देगा तब ना जी हम निकालेंगे। मान लीजिए 5x² प्लस 4x प्लस कुछ दे दिया संख्या में 5, तो हम निकाल लेंगे। लेकिन यहां तो कुछ दिया ही नहीं ना, तो मान लेते हैं क्या है इसका? 2 मूल अल्फा और बीटा है। ठीक है, 2 मूल। मूल मतलब वही x का वैल्यू बोलिए या फिर शून्यक बोलिए, जो बोलना है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा। अब इसमें एक थ्योरी में बताने जा रहा हूं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? शून्यकों का योग। ध्यान से सुन लीजिए और नोट कर लीजिए। शून्यकों का
योग। शून्यकों का योग क्या है? शून्यक क्या है? अल्फा और बीटा बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा। मतलब कुछ भी अल्फा की जगह हो सकता है 2 3 4, कुछ भी बीटा की जगह पे कुछ भी वैल्यू रह सकता है। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन बता रहा हूं तब और ज्यादा समझ में आएगा। अभी खाली इस थ्योरी को अच्छा समझिए। शून्यकों का योग करेंगे क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा, और ये बराबर दोस्तों होता है माइनस बी बटा ए। सर ये माइनस बी बटा ए क्या है? यहां आपको कुछ दिख रहा है? ये ए है, ये बी है और ये सी है। जी हाँ, यही ए बी सी आपको दिख रहा है। ये किसका गुणांक है? ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ये जो बी है किसका गुणांक है? ये एक्स का गुणांक है। और सिर्फ सी है तो सी है। ठीक है, इसके जगह पर किताब में आप लोगों का ये भी चीज लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं, देख लीजिए। बी किसका गुणांक है? तो बी सर एक्स का गुणांक है, तो यहां लिखेंगे माइनस ऑफ एक्स का गुणांक। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए, बहुत ही अच्छे से बता रहा हूं। और बटा में ए क्या है? देखिए किसका गुणांक है? गुणांक मतलब क्या? जिसके साथ गुना में है। किसके साथ गुना में है? एक्स स्क्वायर के साथ गुना में है। क्या है? ए। तो यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ए की जगह पे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा। यहां पर तो दोस्तों ए बी सी है, लेकिन एक्चुअली में यहां पर संख्या रहेगा। क्या संख्या? 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी रह सकता है इसकी जगह पे। आगे मैं क्वेश्चन बता कराऊंगा तो और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो ये है दोस्तों शून्यकों का योग। आप लोगों को सिर्फ इतना टर्म याद रखना है, ये वाला चीज मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा बहुत ज्यादा काम आएगा। इसको मैं बता दिया समझने के लिए, किताब में ऐसा भी दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखिए क्या है। शून्यकों का योग हो गया और होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का, ठीक है, ये दोस्तों होता है इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। गुणनफल मतलब गुना। किसका गुना? शून्यकों का। शून्य क्या है? अल्फा और बीटा। अल्फा इंटू बीटा हो गया और इक्वल टू होता है सी बटा ए। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और यहां तो आप लोग खुद से ही लिख सकते हैं। सी मतलब किसका गुणांक? सी मतलब सी ही, और ए मतलब क्या? एक्स स्क्वायर का गुणांक। बस यही चीज है, यहां पर आप लोग बराबर देके लिख सकते हैं, ऐसे जरूरी है नहीं, मैं बस समझा दिया। अब दोस्तों हम लोग इसको लेकर क्वेश्चंस करेंगे अभी। ठीक है, कि कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे नहीं, सारा जो भी बता रहा होगा। इतना आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उतार लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जो आप लोग का सवाल दिया हुआ है इसमें, उन सवालों को देखते हैं इसमें। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन में क्या है। बोल रहा है प्रश्नावली 2.2 में क्या दिया है? निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद दिया हुआ है, शून्यक निकालना है। कैसे निकालना है बताऊंगा। और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। चलिए पहले क्वेश्चन हम बना लेते हैं, फिर आप लोग हम बताएंगे कि इसमें सब लोग कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। देखिए क्या है पहला सवाल। एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8। क्या बोला है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। इसका शून्यक निकालना है, मतलब क्या निकालना है? x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो x का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? देखिए इतना बराबर हम क्या कर देंगे? 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब इसको दोस्तों जब हम लोग तोड़ते हैं ना, कैसे तोड़ते हैं? पहले से जो यहां पर है इसके साथ गुना में क्या है? कुछ नहीं है यहां पर, मतलब 1 है ना। तो इसको जब हम 8 से गुना कर देंगे 8 ही होगा। अब देखिए इसको ऐसे ही लिखेंगे। अब ये जो बीच का संख्या होता है इसको हम लोग ऐसे तोड़ते हैं कि जोड़ या घटाव करने पर -2 आ जाए, लेकिन गुना करने पर कितना आए? -8 आए। फिर से सुनिए, इस ये जो बीच का संख्या आपको दिख रहा है -2, इसको हम लोग ऐसे तोड़ते हैं कि जोड़ या घटाव कोई एगो करने पर क्या आ जाए? -2 आ जाए। ठीक है, और गुना करने पर कितना आना चाहिए? -8 आना चाहिए। तो वो संख्या हमको कैसे पता चलेगा? 8 को हम लोग तोड़ेंगे। 8 को कैसे तोड़ेंगे? 8 को हम लोग लिख सकते हैं 4 × 2, और क्या लिख सकते हैं? 8 एकम 8। तो सोचिए दोनों में किसको जोड़े या घटाए कि बीच में मेरा 2 आ जाएगा, यानी कि -2 आ जाएगा। तो आप लोग बोलिएगा सर यहाँ पे 4 और 2 को घटाने पर 2 आ जाएगा। चलिए बढ़िया, मतलब ये काम का है मेरा, इसको हम लेंगे। क्या लिखेंगे? 2 में 4 घटाएंगे तब -2 आएगा, या फिर 4 में 2 घटाएंगे तो हम लोग बोलेंगे सर 2 में 4 घटाएंगे तो लिखिएगा 2x माइनस 4x, क्योंकि दोस्तों यहां पर x है। ठीक है, इसलिए, बाकी और कुछ नहीं। चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या है? -8 तो -8। अब इसको गुना कर लिए, 4 दूनी 8, सॉरी यहां पर घटाएंगे ना, तो माइनस प्लस से माइनस करेंगे तब ना घटेगा। यहाँ माइनस देंगे तब तो जुड़ जाएगा, यहाँ पर प्लस देंगे तब माइनस प्लस से माइनस हो जाएगा। इतना बराबर 0, काम हो गया आप लोगों का। देखिए क्या है, x कॉमन ले लिए तो x माइनस 2 बचेगा, और यहाँ पर प्लस 2 कॉमन ले लीजिए तो फिर यहाँ पर x, और 4 2 हम यहाँ कॉमन, सॉरी यहाँ 4 कॉमन ले तो 4 कॉमन ले x बचेगा, और माइनस 4 का बार में 8 के बार में आता है 2 बार में,
तो 2 बार में हो गया। तो क्या हो गया देखिए, x माइनस 2 दोनों में है तो x माइनस 2 और x प्लस 4 बच जाएगा बराबर 0। तो x माइनस 2 बराबर 0 कीजिएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 2 और x प्लस 4 बराबर 0 कीजिएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा -4। मतलब 2 शून्यक हमको पता चल गया। जहां अल्फा और बीटा हम पहले बात कर रहे थे वही चीज है, आप बोल सकते हैं ये अल्फा है ये बीटा है, ठीक है। अब इसको जांच करना है कि इसको क्या बोला है इसमें आगे देखिए क्वेश्चन में, ये तो हम लोग का शून्यक निकल गया, ठीक है। अब जांच करना है क्या शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्या शून्यकों तथा गुणांकों, ठीक है, क्या है। तो हम लोग देखिए कैसे जांच करेंगे। हम लोग लिखेंगे शून्यकों का योग। हम लोग पहले अभी बोले आप लोगों को लिखा है शून्यकों का योग क्या होता है, ये होता है सर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा ए होता है, हाँ होता है। और देखिए इससे पहले आप लोग ए बी सी का वैल्यू यहाँ पे लिख लीजिएगा। चलिए इसको कोई काम का नहीं है, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। ए का वैल्यू कितना है देख लीजिए, ए का वैल्यू कुछ नहीं मतलब 1, बी का वैल्यू कितना है -2 और सी का वैल्यू कितना है -8 है ना, -8। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है देखिए, ये है अल्फा ये है बीटा, ठीक है। दो को जो वैल्यू होता है एक होता है अल्फा एक होता है बीटा, 2 और प्लस ऑफ -4 अब बराबर माइनस बी बाय तो माइनस है और बी का वैल्यू कितना है -2 तो -2 और बटा ए का वैल्यू कितना देखिए 1 तो 1 तो देखिए बराबर आएगा 2 -4 और उधर -2 तो यहाँ पे घटाएंगे तो -2 बराबर -2 हो गया बराबर ना। तो इस प्रकार शून्य को योग हो गया। तो हम शून्य को गुणनफल भी कर लेंगे, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, हम पहले लिखा है फॉर्म आप लोगों को थ्योरी, उसको याद कीजिए, बोला ना मैंने, याद कर लीजिए उसको। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है देखिए 2, बीटा क्या है -4 तो कर लीजिए 2 गुणे -4 और बराबर सी बाई ए। तो सी कितना है देखिए यहाँ पर -8 और ए कितना है 1 तो ये हो जाएगा दोस्तों -8 4 दूनी -2 माइनस हो जाएगा और बराबर -8। मतलब ये चीज़ भी आपका बराबर हो जा रहा है, ठीक है। बस मतलब ये हम लोग का सही है, काम हो गया, इतना ही आप लोग करना है। अब सर ये बताइए इस चैप्टर से सवाल कैसे कैसे निकल कर सामने आएंगे, कैसे सर हम लोग एग्जाम में बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होगा, हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जानना ये मेन है। अब दोस्तों इसमें से देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकता है। सबसे पहली बात, आप लोगों को ऐसा समीकरण दे देगा और बोलेगा इसका शून्यक क्या होगा, क्या होगा इसका शून्यक क्या होगा। तो बस आपको इतना निकालना है, x का वैल्यू 2 और y x यहाँ पे -4। तो ऑप्शन में आपका इस तरह 4 को दिया रहेगा, कहीं पे 2, -4 दिया रहेगा, कहीं पे 2, 4 दिया रहेगा, कहीं पे -2, -4 दिया रहेगा। तो आपको बस निकालना देखना है कौन वाला सही हो रहा है, कौन वाला सही हो रहा है। तो 2 और -4 जहाँ पे होगा उसको टिक कर देना। और जब मैं आप लोग ऑब्जेक्टिव कराऊंगा तब तो बताऊंगा ही कि कैसे कैसे आप लोग क्या होने वाला है, ठीक है। इतना समझ गए तो अभी तक दोस्तों अगर लाइक नहीं किए वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। देखिए गर्मी है, पसीना भी निकल रहा है, लेकिन पढ़ना है और पढ़ाना भी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और पहला वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया और इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और इसी प्रकार दोस्तों आप लोग प्यार दीजिए, हर एक ग्रुप में हर एक जगह पे आप लोगों का अपना चैनल होना चाहिए। ये जो है विकास बेसिक नॉलेज बाय विकास सर जो चैनल है बेसिक नॉलेज का, आप लोगों का अपना परिवार है। जल्दी से दोस्तों 50 के पूरा कर दीजिए, फिर धमाका होगा और उसके बाद हम लोग आगे और नए नए अचीवमेंट को छुएंगे। आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट प्राप्त कीजिए, आप सभी से खुद हम मिलने आएंगे, ठीक है। तो देखिए ये हो गया, इस प्रकार ऑब्जेक्टिव आएगा कि ये दे देगा और क्या बोलेगा इसके शून्यक क्या होगा, या फिर शून्यक दे देगा तो आप लोग द्विघात समीकरण निकालना। जब मैं ऑब्जेक्टिव करूंगा तब वो चीज़ बताऊंगा कि शून्यक से आप लोग कैसे द्विघात समीकरण निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान है, इस दोनों को है ना, ये वाला क्या 2 है मतलब x -2 लिखेंगे, -4 है मतलब x + 4 लिखेंगे, इसको गुना कर दीजिए, ये वाला चीज आ जाएगा, हो गया, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब इसको फटाफट, जितने सारे सवाल है पहले को मैंने अच्छा समझा दिया, अब आगे चलिए आगे और क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। हाँ मैं देख लेता हूं, लेकिन दोस्तों शून्यकों का योग और शून्य गुणनफल की जांच आप लोग खुद से कर लीजिएगा, मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा कि आप लोग जांच करके देख लीजिए कि सही होगा। देखिए सब में सही होगा, सब में जो शून्यकों का योग होगा और गुणनफल निकालेंगे सब में सही होगा। चलिए 1-2 को मैं बता दूंगा, लेकिन कुछ में आप लोग बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए स्क्रीन के सामने क्या है, 4s स्क्वायर -4s और +1, इसको कैसे करेंगे। तो इसको हम लोग कर लेंगे 4s स्क्वायर
माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। अरे यहाँ पर थोड़ा गलती हो गई, देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या है 1 है तो यहाँ पर भी 1 ही रहेगा। ठीक है, बस अब सिंपल सा आपको कॉमन लेना है। तो देखिए 4 है, यहाँ पर 2 है, किसका पड़ा में आता है, तो सर 2 का पड़ा में आता है, ले ली कॉमन। और दोनों में s है तो एक s तो कॉमन आ ही जाएगा। तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लिए, 2 4 किसका पड़ा में आता है, 2 का पड़ा में। 2 का s था, एक s निकाल लिए हैं तो एक s तो बचेगा ना। और यहाँ पर 2s को, दोनों s को ही निकाल लिए हैं तो 2 1 बच जाएगा। अब यहाँ देखिए कुछ दोनों में मेल खा रहा है, नहीं माइनस है तो माइनस दे दिए, जब कुछ मेल नहीं खाएगा तो 1 कॉमन हो जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ क्या बच जाएगा 2s और यहाँ माइनस को, ध्यान रखिए जब भी हम माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। जी हाँ, अगर प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, अगर माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, क्या 1 हो गया काम। देखिए अब हम लोग का सही बना या नहीं इससे पता चल जाएगा, ये दोनों सेम रहेगा। बस 2s माइनस 1 और क्या है 2s माइनस 1, ये 2s माइनस 1 लिख दिए ना, और ये भी क्या है 2s माइनस 1, क्या देखिए इतना बराबर 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, तो s बराबर 1/2। ये हम लोग का s का वैल्यू निकल गया। बस सिंपल सा आप लोग को शून्यकों का गुणनफल और फिर जैसे निकालते हैं वैसे निकालना है। ठीक है, कैसे निकालना है, देखिए यहाँ पर 2s माइनस 1 इधर भी होगा तो यहाँ भी s बराबर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये भी 1/2 हो जाएगा s बराबर। अब दोस्तों क्या करना है हमको, यहाँ पर देखिए जैसे हम पहले किए शून्यकों का योग निकालेंगे कि शून्य का योग कैसा होगा। पहले a b c का मान लिख लीजिए। a का मान कितना हो गया, देखिए गुना में कितना है, a का मान है 4, b का मान है -4 और c का मान है 1। लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है देख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा मतलब -1/2, अल्फा भी है और बीटा भी वही चीज़ है। अब बराबर -b, तो माइनस तो है और b का मान -4 बटा a कितना है 4। तो इसको हम लोग कर लेंगे, 2 एलसीएम आ जाएगा तो 1 + 1 हो जाएगा और इधर माइनस प्लस हो जाएगा 4/4। ये क्या हो जाएगा 1 और 1 2/2 और इधर 4/4 कट जाएगा, ये भी 1 से ये भी 1 से, मतलब 1 बराबर 1 बराबर हो गया। और इससे हम लोग का गुणनफल भी हो जाएगा बराबर, शून्यकों का गुणनफल भी वही चीज हो जाएगा। ठीक है, गुणनफल भी वही चीज होगा, क्या होगा गुणनफल अल्फा इंटू बीटा और बराबर c/a। अल्फा कितना है देख लीजिए 1/2 गुना बीटा भी है 1/2 बराबर c कितना है देख लीजिए 1 और a कितना है 4, इसको गुना कर लेते 1/4 बराबर 1/4। ये भी हम लोग का बराबर हो गया। बस सिंपल सा है, ऐसे ही सारा चैप्टर आप लोग का ये बनने वाला है। ठीक है, तो ये संबंध की सत्यता आप लोग जांच कर लीजिएगा। अब मैं सिर्फ आप लोग को थोड़ा थोड़ा करके सारा चीज को सॉल्व कर दे रहा हूँ, जितना सारा सवाल है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं, मिटा देते हैं। ओके, आगे देखिए 3 नंबर क्या बोल रहा है। तो 3 नंबर क्या है देखिए, यहाँ पर बोल रहा है 6x² -3 -7x। तो इसको आप लोग थोड़ा सा जाके लिख लीजिए, क्या लिखेंगे 6x² -7x -3। क्या करेंगे सबसे पहले इसको इससे गुना करके कितना आएगा 6×3 18। 18 को तोड़ लीजिए, कितना में 9 दूनी 18 होगा और 6×3 18 भी होगा और क्या होगा और भी 18 एकम 18 होगा। हमको जोड़ या घटाव करके कितना लाना है 7। तो किसको जोड़े या घटाई के साथ आ जाएगा, तो सर इसको घटाएंगे तो आ जाएगा। चलिए मिल गया हमको, लिख लेते हैं इसको, जैसा वैसे लिखेंगे। इसको तोड़ेंगे ना किसमें 9 और 2 में, मतलब -9x और +2x। क्योंकि समझ लीजिए यहाँ पर साइन हमको क्या लाना है 7 के आगे माइनस, मतलब जो बड़ा संख्या होगा उसका क्या देना पड़ेगा माइनस, तब ना जी माइनस आएगा। और प्लस देंगे तो माइनस प्लस से माइनस हो जाएगा यहाँ पर, और -3। बस अब कॉमन लीजिए दोनों में, देखिए क्या कॉमन आएगा 6 और 9 किसका पड़ा में आता है, तो सर 3 का पड़ा में आता है। कितना बार में जाएगा 3 दूनी और यहाँ पर x भी कॉमन आ जाएगा, 3 दूनी 6 और यहाँ पर x और -3 त्रिखा 9, क्योंकि 3x तो ले चुके हैं, x एगो था बाहर ले चुके हैं। 3 का पड़ा 9 के बार में आएगा 3 बार में आएगा, प्लस कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो बोले 1 ले लीजिए, क्या होगा जो है वही उतर जाएगा। अब बराबर 0। तो क्या होगा फिर देखिए यहाँ पर 2x -3 दोनों में है, तो 2x -3 और क्या बचेगा 3x + 1 बराबर 0।
तो बस इसको आप लोग इक्वल कर दीजिए। एक बार 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर हो जाएगा 3, तो x बराबर हो जाएगा 3/2। क्यों? गुना में था, उधर जगह बटा हो गया। और वो क्या है 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर -1, तो x बराबर -1/3 हो गया। अब इसके दोस्तों जांच आप लोग खुद से कर लीजिएगा, ठीक है? इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आप लोग पहले बता दिया है, उसको बैठाइए और निकालिए। आसान सा है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए 3 नंबर हो गया, 4 नंबर देख लीजिए फटाफट। चलिए 4 को मैं यहीं सॉल्व कर देता हूँ, जगह है। 4 नंबर देखिए है 4u² प्लस 8u, यही चीज़ है ना? क्या होगा देखिए, इतना बराबर 0 कर दीजिए, ठीक? हम लोग क्या करेंगे इसको, यहीं नीचे लिख रहे एक लाइन सॉल्यूशन में, 4u² प्लस 8u बराबर 0। देखिए 4 और 8 किसका पढ़ा हुआ था? 4 का पढ़ा में। हम कॉमन ले सकते हैं, डायरेक्ट कॉमन ले सकते हैं। और इसको देखिए दोनों में u है, तो एगो u तो कॉमन आ जाएगा। तो क्या बचेगा? यहाँ पे 4 भी कॉमन आ चुका है, 2 में एगो u भी कॉमन आ चुका है, मतलब एगो u बचेगा, तो लिख दिए u। अब प्लस है तो प्लस दे दिए। 4 दूनी 8, 2 बार में, तो यहाँ 2 हो गया। और एगो u को पहले ही निकाल चुके, मतलब नहीं होगा, बराबर 0, ठीक है? तो क्या हो जाएगा देखिए, एगो लिखेंगे 4u बराबर 0, तो u बराबर कितना हो जाएगा? 0/4, मतलब 0। एगो u का मान 0 आ गया। और एक बार क्या करेंगे, u प्लस 2 बराबर 0। एक बार 4u को 0 कर दिए, ठीक है? क्योंकि दोस्तों 4u बराबर करेंगे तो ये उधर जाके भागा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और एक बार u प्लस 2 बराबर लिखेंगे तो 4u उधर जाके खत्म हो जाएगा। तो u बराबर कितना आ जाएगा? -2, मतलब अल्फा हो गया हम लोग का 0 और बीटा हो गया -2। अब इसको भी आप लोग संबंध की सहायता जांच कर लीजिएगा। जैसे मैंने आप लोग पता है, शून्यकों का योग निकालिए, गुणनफल निकालिए, जांचिए। गेट इट? चलिए बढ़िया। 3 4 हो गया। और इसमें दोस्तों कितना सवाल है? 2 को है। चलिए 2 को जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है? कोई भी दिक्कत हो कमेंट में बोलिए दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगा उस आप लोगों का जो डाउट है उस डाउट को मैं दूर कर पाऊं, ठीक है? 5 नंबर क्या दिया है? t² - 15। तो इसको हम लिख सकते हैं t² - 15 बराबर 0। अच्छा t² और 15 किसका स्क्वायर होता है? इसको हम a² - b² के रूप में तोड़ देंगे। किस में तोड़ेंगे? क्योंकि इसको हम लोग सॉल्व ऐसे नहीं कर सकते भैया, इसको हम a² - b² रूप में तोड़ देंगे। क्या लिखेंगे? 15 किसका स्क्वायर होता है? तो सर √15 को अगर स्क्वायर करेंगे ना तो वो 15 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। हो गया काम हम लोग का। तो a² - b² बराबर क्या फॉर्मूला होता है? क्या होता है? a + b × a - b। तो a + b मतलब t + √15 और a - b मतलब t - √15 बराबर क्या है? 0। तो t + √15 बराबर 0, तो t बराबर -√15। और एक चीज क्या है? t - √15 बराबर 0, तो t बराबर क्या हो जाएगा? माइनस है, तो यहाँ पर माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। t बराबर √15 हो गया। एगो माइनस में, एगो प्लस में। तो इसका भी सिंपल से आप लोग जांच कर लीजिएगा। शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। हाँ, लेकिन a b c का मान लीजिए। सर यहाँ पर a b c तो नहीं दिख रहा है हमको, तो कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायर दिख रहा है, किस रूप में होता है? x² + bx + c। इसका मतलब नहीं यहाँ x ही होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, y z t कुछ भी हो सकता है। तो स्क्वायर वाला तो यहाँ दिख रहा है, कुछ नहीं है, मतलब आगे में a का मान 1 हो जाएगा। x वाला दिख रहा है, मतलब यहाँ पर कहीं भी t दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, मतलब b का मान क्या है? 0 है। और c का मान क्या है? तो दिख रहा है सर -15 है। बस वैसे आगे वाला क्वेश्चन जो बताया मैंने वैसे वहां पर भी होगा, ठीक है? अब कर लेंगे। शून्यकों का योग बराबर -b/a, शून्य गुणनफल बराबर c/a। सॉल्व कीजिए और आंसर लाइए। आंसर लेना है, बस लोग को प्रूफ करना है। चलिए अगला, और इस 1 नंबर का लास्ट सवाल है, उसको देख लेते हैं। 6 नंबर क्या है देखिए। इसमें क्या बोल रहा है देखिए, इसमें दिया है 3x² - x - 4। बहुत आसान सा सवाल है। देखिए क्या कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले इसको इससे गुना कर देंगे, 3 4 12 आ जाएगा। 12 को हम लोग तोड़ सकते हैं, 3 4 12 होता है और 6 दूनी 12 होता है और 12 एकम 12 भी होता है। लेकिन हमको बीच में क्या चाहिए? x। मतलब किसमें से किसको घटाएं कि एगो x आएगा। तो सर 4 में से अगर 3 चला जाएगा ना तो 1 बचेगा, मतलब 4x में से अगर 3x जाएगा तो 1x बचेगा। जी हाँ, हो गया काम। 3x², यहाँ क्या लिखेंगे? -4x, और घटाना है ना तो यहाँ पर प्लस देंगे 3x,
और -4। देखिए माइनस प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, मतलब 4x में 3x जाएगा तो कितना बचेगा, एगो x बचेगा। बड़ा का चिन्ह माइनस तो माइनस। आप लोग ध्यान से सुनिए, अगर यहाँ पर माइनस लाना है तो यहाँ पर जो बड़ा चीज होगा उसको देना है माइनस। ठीक है, इतना बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक, तो इन दोनों में कॉमन कुछ आ रहा है सर, यहाँ भी x है यहाँ भी x, तो एगो x तो हम निकाल ही सकते हैं। यहाँ में 2 है यहाँ एगो है, एगो तो दोनों में कॉमन आ रहा है ले लिए, तो यहाँ क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा और एगो x बच जाएगा। यहाँ हम x निकाल चुके हैं, मतलब सिर्फ -4 बचेगा। और इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है नहीं सर, तो ये क्या होगा 1 ले लेंगे, कुछ नहीं आएगा तो 1 हम बोले हैं पहले ही, क्या हो जाएगा 3x और वैसा है वैसे ही -4 बराबर 0। तो बस 3x -4 दोनों में है, तो 3x -4 और क्या है x + 1 बच जाएगा ना बराबर 0। बस निकाल लीजिए वैल्यू, 3x -4 बराबर 0, तो 3x बराबर हो जाएगा 4, तो x बराबर हो जाएगा 4/3 और x + 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -1। हो गया, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, और आप लोगों को a का मान हो गया 3, b का मान हो गया क्या, कुछ नहीं मतलब 1, और माइनस है तो -1, और c का मान क्या हो गया -4। बस शून्यकों का योग और शून्य गुणनफल का संबंध की सत्यता जांच कर लीजिए। हो गया ये 1 नंबर का खत्म। ठीक है, तो चलिए 2 नंबर देखते हैं फटाफट। 2 नंबर में कैसे आप लोगों को करना है, बहुत आसान सा है। कितना आसान है मैं आप लोग अभी बता रहा हूं, सिर्फ एक फॉर्मूला आपको याद रखना है और मैं सिंपल सा आप लोग को बताऊंगा। आप लोग कुछ भी ज्यादा याद नहीं, उसका बहुत दूसरा भी मेथड है, लेकिन मैं आप लोग को सिंपल सा मेथड बता रहा हूं। इसमें ध्यान से देख लीजिए 2 नंबर, और खुद मैं सिर्फ एक को बताऊंगा ना, आप लोग सारा कर लीजिएगा। जी हाँ, कैसे देखिए, इतना आसान बताऊंगा। क्या बोला, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। शून्यकों का योग दिया है, मतलब क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, और गुणनफल भी दिया है सर, मतलब क्या दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, बीच में देखना पड़ता है कहीं रिकॉर्ड बंद ना हो जाए, नहीं तो मेरा मेहनत बेकार हो जाएगा, क्योंकि इतना बोल रहे हैं और मान लीजिए रिकॉर्ड ही ना हुआ तो फिर इसलिए एक 2 बार देखता हूँ स्क्रीन को कि रिकॉर्ड तो हो रहा है ना। चलिए ठीक है, तो सवाल आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं और मैं इसको सॉल्व करूंगा। उससे पहले कुछ बताना चाहता हूं। देखिए, जब भी शून्यकों का योग दिया हुआ रहे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, आप लोग हम पहले ही बताएं चैप्टर को शुरुआत करने से पहले कि शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। अब कैसे सर, उससे हम लोग कैसे द्विघात समीकरण निकालेंगे, तो जब भी आप लोग का शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हो रहा है, तो आप लोग का वह द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, ये चीज इतना बस आपको याद करना। देखिए द्विघात समीकरण, लेकिन द्विघात बहुपद के लिए आपको क्या लेना है, सिर्फ ये वाला टर्म टू लेना है, इतना 0 को छोड़ देना है। ठीक है, अब देखिए हम लोग का क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बस इसको आप लोग याद कर लीजिए, द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, ये वाला चीज हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2 नंबर का 1 नंबर में क्या दिया हुआ है, 1/4 दिया है और दिया है -1। ये दिया है शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है ना, तो क्या करेंगे, शून्यकों का योग और गुणनफल, हम लोग का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा दे दिया है, कितना 1/4, और गुणनफल कितना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, फिर लिखेंगे द्विघात बहुपद। तो ऑब्जेक्टिव में तो आप लोग को लिखना थोड़े होगा, जितना जल्द आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, ए बोल रहे हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो क्या हो जाए यहाँ पर, देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा जब क्या है 1/4, तो लिखेंगे 1/4, और x है तो x, प्लस है तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा जब क्या है -1, तो -1 हो गया। x², देखिए यहाँ पर 4 है तो 4 का हम एलसीएम ले लेंगे, तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1, तो 4x² तो 4x² हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, अब 1 इंटू एक्स तो x से होगा ना। ठीक है, और प्लस माइनस से -1 बराबर 0। 4 बटा में उधर जाके खत्म हो जाएगा, तो हम लोग का समीकरण क्या निकल के आ जाएगा, 4x² माइनस x माइनस 1 बराबर 0। हमको द्विघात बहुपद चाहिए था, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, दिख रहा है 4x²
माइनस एक्स माइनस 1 हम लोग का ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, हो गया। इसी तरह से आपको सारा सवाल कर लेना। चलिए मैं 2 नंबर आपको दिखा देता हूं, इसके बाद आप लोग सारा होमवर्क रहेगा। अगर नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा, आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है सर, हाँ दिया हुआ है √2। बहुत ज्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट ये वाला आप लोग एग्जाम के लिए, क्योंकि इससे एग्जाम में आप लोग का फिक्स से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर एक बार रहता है। क्या करेंगे, द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इतना बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है √2 इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/3 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस √2x हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 1/3 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ भी नीचे कुछ नहीं, यहाँ भी नीचे कुछ नहीं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 3, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस यहाँ भी कुछ नहीं, तो 1 या 3 बार में, तो 3√2 हो जाएगा। और यहाँ क्या है x और प्लस 3 एकम 3 एक बार में, तो 1 से 1 ही गुना करेंगे। जी सिंपल सा सरल है, जो आप लोग कहते हैं भिन्न का जोड़, इतना। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा देखिए 3x स्क्वायर माइनस 3√2x और प्लस 1 और बराबर 3 बटा में उधर जाएगा गुना हो जाएगा 0। मतलब हम लोग का इसलिए द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, यहीं लिख देते हैं हम, इसीलिए द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x और प्लस 1, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। बोर्ड भी बहुत ज़्यादा हिल रहा है, इसका कुछ उपाय करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, यही सिंपल सा है। देखिए मैं और एक बार इसको समझा दे रहा हूं आप लोगों का, ये सिंपल आप लोग ये तो दिया हुआ है, शून्य का योग क्या दिया है देखिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 दिया है, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3 दिया हुआ। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग को, ये वाला फॉर्मूला पहले आप लोग बता दिए, क्या एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, मैंने पहले ही बता दिया। तो क्या हो जाए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा जब क्या है देखिए √2 है तो √2 और इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा जब क्या है 1/3 तो 1/3। अब यहाँ देखिए यहाँ पे बटा 3 है, यहाँ पे तो बटा में कुछ नहीं है ना, मतलब 1 है, यहाँ पे बटा में कुछ नहीं मतलब 1 है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस √2 इंटू एक्स √2x और प्लस 1/3, यहाँ में एलसीएम ले लिए 3 आ गया, 1 तिया 3 बार में तो इसको हम 3 से गुना कर देंगे 3x स्क्वायर, 1 तिया 3 बार में तो इसको भी हम 3 से गुना कर देंगे 3√2x और इसको 3 एकम 3 एक बार में तो 1 एकम 1, इधर बटा में 3 है उधर जाके गुना हो जाएगा, मतलब 0 से गुना होकर 0 खत्म हो गया और बचा क्या 3x स्क्वायर माइनस 3√2x और प्लस 1। तो ये दोस्तों जो हो गया हम लोग का इस वाला वो हो गया द्विघात बहुपद। बाकी दोस्तों इस चैप्टर में आप लोगों का जो 2 नंबर में ऐसा ही सवाल है, आशा करते हैं सारा सवाल बन जाएगा। मैं जब ऑब्जेक्टिव कराऊंगा और इसमें आगे ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। इस चैप्टर में दोस्तों आप लोग ये 2.2 खत्म होता है। इसमें अगर कुछ भी पूछना है सिंपल सा ये है, इसमें ज्यादा और हार्ड नहीं, सिंपल सा सब में यही प्रोसेस है, कुछ नहीं, इसलिए मैं आगे का क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं। अगर फिर भी आप लोगों से नहीं बनेगा तो कमेंट में बोलिएगा, मैं बता दूंगा। तो आप लोग कमेंट में दोस्तों इसका आंसर सभी बोलिएगा, जितना सारा बाकी क्वेश्चन है आप लोग का 4 क्वेश्चन है, चारों का आंसर के लिए मैं आप लोग का वेट करूंगा। प्लीज सभी लोग बोलिएगा सॉल्व करके। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बोलिएगा, अपने सारे दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, जितने सारे दोस्त जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 2022 में और नवंबर दिसंबर में इसका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, फिर से मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।